तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम में आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोध है जुलाई की 19 तारीख़ आपकी ज़िंदगी के वास्ते। अगर खुशियाँ हैं तो हम मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं, और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक हैं। और बताई जाती कि दखलत सूरीनाम से आज की ताज़ा ख़बर हम आपके लिए निकालेंगे, और एक ही दम आपको बता रहे हैं कि नीदरलैंड में रेडियो संगम ये ख़बरें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और आज की काम्बियो कोर्स $7.57 है, और एरो देखो और ज़्यादा तरक्की कर गया है, यानी कि 8.65 आज के लिए हो चला है। तो आप महसूस करते हैं ना कि हमारे पैसा के साथ क्या होता है, दिन ब दिन इसका कीमत और घटते चले जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बताई जाती है कि 43% geslaagden op HAVO पर तमाम स्टूडेंटन जो है स्कूल का HAVO 1 जो है जो एग्ज़ाम बनाए इम्तिहान दिए हैं, तो उनमें से 43% स्लाक में यानी कि कामयाबी हासिल किए हैं। और 18 juli 2017 का ये लोग को रिजल्ट मिला है ना, 18 juli को रिजल्ट, यानी कि इन लोगों का जो एग्ज़ाम बनाए हैं इसका जो इम्तिहान में कामयाबी मिला है या नहीं मिला है, इसका बताई गई है तमाम स्टूडेंटन को जो स्कूल जाते हैं, यानी कि HAVO 1 पर जाते हैं। और बताई जाती कि बहुत इत्मीनान था यानी कि स्टूडेंटन के अंदर, और तमाम स्टूडेंटन जो इसमें हिस्सा लिए करीबन 293 तक, जिसमें से 127 स्टूडेंटन 43.7% यानी कि कामयाबी हासिल किए हैं, और करीबन bijkans 119 studenten, 40,6% zijn niet in aanmerking gekomen voor herexamen, terwijl 27 studenten, 15,7% zijn afgewezen। तो इतना बात है कि करीबन 40.6% लोग कामयाबी ना हासिल कर पाएँ, लेकिन फिर भी बहुत इत्मीनान था ये स्कूल पर, यानी कि हंगामा कोई इस तरह से नहीं हुआ कि कहा जा सकता है कि कोई मुसीबत यहाँ पर हुई है। नौखीन फ़ोनस इन ज़ाक मेरीबा की जो समस्या है आप जानते हैं, इसमें कोई फ़ोनस अभी नहीं सुनाई गई। कांतों रेखना रविता छत्तरपाल जो है मंगर को फ़ोनस इसमें सुनाने वाले थे, लेकिन नहीं सुनाए अभी तक। Dinsdag geen vonnis geveld in de strafzaak tegen Romano Meriba, Anthony Seha, Errol S, Ruben S, alle 4 verdachten, यानी कि ये सभी चारों जो लूटमार किए हैं गुजरे हुए साल में, यानी कि उससे पहले 2015 में पारामारिबो नॉर्थ में नवंबर की 9 तारीख को, और जिसके सबब से ये लोगों को जज के सामने पेश होना पड़ा। मेरीबा आप जानते हैं कि हमारा देश का प्रेसिडेंट जो है, इनका यानी कि बेटा प्लेग जोन है, पोसवा बेटा है, और इनका मोटर गाड़ी इस्तेमाल की गई है ये लूटमार में। तो ये साफ जाहिर है कि अगर ये बोले कि ये नहीं जानते थे तो ये झूठी बात है। बगैर जाने तो आप किसी को अपना मोटर गाड़ी बगैर पूछताछ करने से किसी को अपना सवारी या मोटर गाड़ी या सामान आप नहीं देते हैं। तो देखो, मेरीबा एंथनी द vervolging is the meaning to gedaan dat Meriba het brein was van de roofoverval, यानी कि बताई जाती है न द vervolging कि जो फ़ैसला सुनाने वाले हैं तो उनका ये इरादा है या उनका ख़याल है कि यही आदमी मेरीबा न दैट मेरीबा है ब्रेन वॉश, या इस तमाम समस्या का पीछे जो अकल है, यानी कि जो बनाने वाला है, ये लूटमार करने वाला जो इस्तेमाल किया गया है, जिसका दिमाग इस्तेमाल किया गया है, जिसका ज़बरदस्त दिमाग था इसमें, वो मेरीबा था। और एरल को 8 साल की जेल की सज़ा मांग की गई है नवंबर 2016 में 11 नवंबर को, और इनको रुबेन werd op de zitting van 11 नवंबर 2016 गुजरे हुए साल में नवंबर की 11 तारीख को इनको रिहाई कर दिया गया है। और verdachten al langer dan 1,5 jaar in voorarrest, ये लोग अरेस्ट में बैठा हुआ है, जहाँ पर कुछ डाकुओं को और सिपाहियों को मौत की घाट भी उतारा गया है, यानी कि ये लूटमार में, और दोनों तरफ से गोली जो चला है। टॉप को मारा गया है, Sigmund Struiken en Melvin Top doodgeschoten, uitzondering van Ruben zitten de overige 3 verdachten al langer dan 1,5 jaar, यानी कि अरेस्ट। तो ये लोग अरेस्ट में करीबन 1 और आधा साल अभी तक बैठा हुआ है। Politie is tas nog in het duister
इन मोरजाक यान मोहम्मद, यानी कि यान मोहम्मद की ये समस्या जो है, तो अभी तक 32 साल का राहुल यान मोहम्मद को, जिनको मौत के घाट उतारा गया है, यानी कि गोली का निशाना बनाया है, जिसको दागा गया है, और यह जुलाई की 7 तारीख को इनके मकान में, फिर केंद्र बैंक में, तो अभी तक सिपाही छानबीन कर रहा है और कोई नहीं पकड़ा गया है, और कोई भी ऐसा हालत नहीं ये लोग को हाथ लगा है कि जहाँ पर ये लोग को कोई बात ऐसा नज़र आए कि जहाँ पर ये खूनी को ये लोग जाकर पकड़ सकें या तलाश कर सकें। और अभी तक ये समस्या जारी है, यानी कि छानबीन जारी है। देखो इस समस्या में क्या होता है। फिर यार मिसहान ब्यूरो 24 साल का राशिली यही सुख जुलाई की 14 तारीख को लिफोर्नो की सिपाही को पकड़कर बंद कर दिया। सोमवार 19 तारीख को इनका पड़ोसिन आनखिफ्त किया है न 19 deed maandag 19 aangifte van haar mishandeling, यानी कि आनखिफ्त किया है, सिपाही को इतला किया है। और ये बता रही है कि राशिली जुलाई की 14 तारीख यानी जुलाई की 14 तारीख को 2 बार कोशिश किया है इनको गालियां देने के लिए, गालियां दी हैं, 2 बार कोशिश किया है न इनसे मारपीट करने के लिए, और ये हुआ भी न। और ये हालात नौबत इतना दूर तक पहुंचा कि हाथापाई हुई, जिसके सबब से इनको चोट भी आई है। ओपनबार मिनिस्टेरी पकड़कर इसको बंद किया है, जेल में डाल दिया है कि जाकर वहीं पर जो आपके दिमाग है उसको कोशिश करो ठंडा रखने के लिए। प्रेसिडेंट क्या बोलता है? प्रेसिडेंट Bouterse regering wil geen hardbal spelen met Alcoa, बोले अल्कोआ के साथ ज़बरदस्ती हम नहीं करना चाहते हैं। अल्कोआ यानी कि सरकार वो रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती की बात बिल्कुल ना हो अल्कोआ सिराल्को के साथ। और प्रेसिडेंट बता रहा है कि Mangen Nationale Assemblée deelname Staatshoofd heeft het parlement dezelfde informatie gegeven over de verworven intentieverklaring, यानी MOU verklaring जो इसके सिलसिले में मंगर को ये जो समस्या है अल्कोआ सिराल्को के सिलसिले में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में वहाँ पर सामने रखा, रखेरिंग के सामने रखा, यानी कि पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के सामने रखा है। 8 अक्टूबर 2005 इसका तेईकंत, यानी कि जो दस्तखत की गई इंटेंसिव वर्कलानी इसके सिलसिले में, तो ये सामने रखा है कि उसी तरह से ये चाहते हैं कि ये काम हो और ज़बरदस्ती कोई नहीं किया जाए, ताकि ये समस्या जो है शायद ख़राब हो सके या बिगड़ सके। NF regering blunderde in 2008 met om UPBH Billiton 2008 में Bouterse बता रहे हैं कि अल्कोआ wilde niet investeren om de bauxiet industrie hier te behouden, बोले अल्कोआ नहीं चाहते थे यहाँ पर दौलत लगाने के कि बॉक्सिट इंडस्ट्री जो सूरीनाम के अंदर था इसको जारी रखने के लिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तौर पर सऊदी अरबिया में अपना ख्याल दोहरा रहे थे कि वहाँ पर अपना काम बॉक्सिट के सिलसिले में करने के लिए, और न्यू फ्रंट रिकेरिंग को ये जिम्मेवारी ठहरा रहा है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में de toen vertrekkende BHP Billiton niet heeft getekend, यानी कि उस वक्त में बिलिटॉन मास्कापाई BHP जो जा रहा था, यानी कि फरक्लारिंग, ये लोग उन लोग के साथ मिलकर अच्छी तरह से बातचीत करने के बाद दस्तखत नहीं किया, और ये सबब है कि बिलिटॉन वहाँ से चला गया। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है US 5 miljoen vergooid aan regeringsonderhandelingscommissie, यानी कि असेंबली लेट कृष्ण मथुरा बोल रहा है कि ये बहुत अफसोस की बात है, अफसोस बेबुनियाद बात है। प्रेसिडेंट niet naar de arbitrage wil gaan om een oplossing te zoeken voor de Alcoa, यानी कि वो नहीं जज के सामने जाना चाहते हैं, न जहाँ पर फैसला जो लोग लेते हैं फैसला करने वाले के सामने नहीं पेश होना चाहते हैं, ताकि अल्कोआ सिराल्को का जो समस्या है इसमें कोई फैसला आए। और ये पॉलिटिका यानी कि मथुरा कृष्ण मथुरा ये बता रही है कि heeft de staat met haar slappe houding intussen al US 5 miljoen vergooid aan de onderhandelingscommissie, और ये सबब है कि जिस तरह से इसके सिलसिले में अल्कोआ सिराल्को के सिलसिले में बातचीत हो रहा है, अंडरहैंडलिंग हो रहा है, तो ये हालात है कि हमारे देश को करीबन $5 मिलियन बर्बाद हो चुका है, इसमें बर्बाद हो चुका है। यानी कि लापरवाही जो इससे लापरवाही के साथ इस समस्या को देखभाल किया जाता है, यानी कि इस समस्या पर निगरानी किया जाता है, बातचीत किया जाता है, अंडरहैंडल किया जाता है, तो ये सबब है लापरवाही की सबब से करीबन US $5 मिलियन बर्बाद हो गया इस देश का, जहाँ पर कोई अच्छी काम में
यानी और बेहतर तौर पर ये लोग पैसा लगा सकते थे। और बताई जाती है कि parlement gisteren informatie gegeven over de intentieverklaring MOU die op 8 oktober 2015 is getekend और बता रहे दो मिनिस्टर रिशेलियो डॉटसन verklaring जो साल 2015 में MOU के सिलसिले में MOU के सिलसिले में जो दस्तखत किया गया था 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले, वो फरकलारिंग लाकर पार्लियामेंट के सामने रखा है। तो देखो भैया कितना लापरवाही अभी तक इस सिलसिले में यानी कि इस बात पर, इस क्षेत्र पर हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। Neus heeft nog geen reactie ontvangen van Zosafo। Neus बोले है कि पितित्सी 23 जून को ये मिनिस्टेरी सोशल साका के लिए पेश की है और अभी तक कुछ जो इनका मांग है, इनकी मांग है या पितित्सी में जो लिखा हुआ है लॉट्स फॉर बेहतरीन फ्रॉम द किंडरहुइजन, यानी किंडरहुइजन के सिलसिले में जो यानी कि मुसीबत है और जो हालात है, तो ये चाहती कि ये हालात पर मद्देनज़र रखा जाए सरकार की तरफ से। और इसके सिलसिले में ये कहती है कि अभी तक सोसाफो की तरफ से कोई अच्छी खबर इनको नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि इन लोगों से, हमारे देश के बच्चों से कोई परवाह है ही नहीं। और आपको आगे चलकर बताई जाती है कि बहुत सी ऐसी समस्या हमारे देश के अंदर होता रहता है जिससे अफसोस करना पड़ता है। autobestuurder overleed ter plekke na botsing tegen mast। 70 साल के autobestuurder गोबिन हा मंगर को करीबन 12 बजे एक समस्या यानी कि एक आनराइडिंग जो हुई है, यातायात ट्रैफिक में आनराइडिंग जो हुई है, और ये गंगाराम पांडेय किलोमीटर 16 पर करीबन इलाका सरमा का ख्रोनिंगन में, तो वहीं पर ये आदमी दम तोड़ दिया अपनी धर्मपत्नी और बच्ची के साथ। ना इस रास्ता पर थे और अचानक ये आदमी कंट्रोल लॉस हो गया स्टीयर पर। न जाने क्या सबब हुआ कि ये आदमी स्टीयर नहीं संभाल पाया और फॉलो फार्थ यानी कि जिस रफ्तार में ये मोटर गाड़ी चला रहा था, तो जाकर एक मस्त जो इलेक्ट्रिक मास्ट होता है, यानी कि ABS का इलेक्ट्रिक मास्ट, स्ट्रोम का पाल जो होता है, तो वहाँ पर बस्ताल बस था और बस्ताल बस ज़्यादा बर्बाद हो गई है। और सिपाही जब यहाँ पर आकर पहुँचे छानबीन करने के लिए, तो पता चला कि ये आदमी अभी जी रहा था, सांस चल रहा था, लेकिन कुछ मिनट के बाद ये आदमी दम तोड़ दिया है। ये हालात से यानी कि आनराइडिंग, ये हादसा से आदमी दम तोड़ दिया है। और बहुत से ऐसी समस्या है दोस्तों। बताई जाती है कि फंडालिस्म बिगी पंग में लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर एक ऑनस्पानिंग्स ओर्थ है, तो यहाँ पर शार्लस पेरक जिसके हाथ में तमाम कोऑर्डिनासी है उपम्बार वर्कन का जो है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं बिगी पंग में और बहुत से यहाँ पर तोड़ फाड़ किए हैं, बहुत से ऐसे हालात यहाँ पैदा किए हैं जो लोगों के लिए हानिकारक है, और बहुत से सामान चोरी कर लेकर चले गए हैं और यहाँ पर जितने कैंप वगैरह था ये लोग तोड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोगों के लिए बेहतर है, सूरीनाम के वास्ते भी कुछ दो फीस कमाने के लिए, और इस तरह से हरकतें की जाती। हमारे देश की हालत लापरवाही के सबब से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। दोस्तों देखो कहाँ तक ये समस्या चलता है। बहरहाल आप और हमारा सभी का ये फ़र्ज़ होता है इसको संभालने के लिए, बचाने के लिए। उम्मीद है कि आप गौर करेंगे। तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहम है भैया तो ले लेना, जो नहीं है तो फिर वहीं डाल देना। परोलाबाग में आप हर एक को, राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा इंशाअल्लाह कि हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।